हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे टिम्पैनी यानी कि ब्लोट के बारे में। यानी कि पशु के पेट में दोगे तो एकाएक बहुत ज्यादा गैस बन जाती है। एनिमल का पेट एकदम से फूला रहता है और एनिमल को बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि एनिमल के पेट एकदम से फट जाएगा। और आप लोग देखे थे कि गैस एक मतलब कि जो पेट एनिमल के पेट में बन जाता है तो वो कुछ दिन बाद रिलीज हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर एनिमल के पेट में गैस बन जाता है। तो इसके बारे में एकदम तो सही है और साइंटिफिक तरीके से विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो एकदम से नॉलेजेबल वीडियो होती है और साइंटिफिक तरीके से बनी हुई वीडियो होती है। अब मेरी एकदम से वीडियो एकदम से सटीक और साइंटिफिक तरीके से बनाता हूँ। तो चलो बिना कोई देरी किए आप लोग को ऐसे केस के बारे में और सॉल्व करना बताता हूँ। तो पेट फूलना यानी कि टिम्पैनी यानी कि ब्लोट, यानी कि पशु में ब्लोट हो जाना। ब्लोट का आपको लोगों को सर देखने से ही पता चल रहा है कि ब्लोट का मतलब क्या है। यानी कि एनिमल में के पेट एकदम से फूल जाना और उसके एनिमल के पेट में गैस बन जाना। जैसे कि एनिमल में कोई ऐसे पशु कोई चारा खा लेता है या दाना खा लेता है तो पेट फूल जाता है। कई कारण हैं जिससे कि एनिमल का पेट फूल जाता है। तो वो ये केस देखोगे तो आप लोगों को ऑनरों को और किसान जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो किसान होते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है और जो वेटरनरियन डॉक्टर है उनको भी बहुत ज्यादा पेट फूलने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल में देखोगे तो ये पेट फूल जाता है, फिर 2 दिन बाद सही हो जाता है, या फिर पेट एकदम से सही नहीं होता, या फिर कभी कभी ब्लोट बनता ही रहता है, पेट बनता है, पेट में गैस बनती ही रहती है। तो इसके बारे में एकदम से साइंटिफिक तरीके से विस्तार से आज बातें बताएंगे। तो इसका सबसे पहले परिचय यानी कि एनिमल का परिचय ब्लोट के बारे में क्या है। तो यह देखोगे तो ज्यादातर गाय भैंस एवं भेड़ बकरियों में पाए जाने वाला रोग है, क्योंकि ये रूमिनेंट्स में सबसे ज्यादा गैस देखने को मिलती है, जो कि असमान रूप से फूलने की बीमारी है। यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना ये फूलेगा, और फूल कर इतना फूल जाता है कि एनिमल की किसी किसी एनिमल के पेट तक फट जाते हैं। तो ऐसे केस हम लोग को देखने को मिलते हैं। कारण ब्लोट के दो प्रकार होते हैं, यानी कि एनिमल में गैस बनने के दो प्रकार होते हैं। वो क्या है। सबसे पहला होता है प्राथमिक ब्लोट यानी कि प्राइमरी ब्लोट, और उसके बाद होता है दूसरा द्वितीय ब्लोट यानी कि सेकेंडरी ब्लोट। तो प्राथमिक ब्लोट यानी कि प्राइमरी ब्लोट में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक ब्लोट उसे कहते हैं, यह पशु में मतलब कि जो पशु होता है उसको द्वारा ज्यादा अचानक, मतलब कि एनिमल कोई चारा खा रहा है उसको अचानक एकाएक ज्यादा मात्रा में ल्यूसम बरसीम या फिर हरा चारा बरसीम वगैरह खिला दिया जाए। यानी कि एनिमल या फिर छूट गया हो, या फिर खेत पर चला गया हो, या फिर आप लोग एकाएक एनिमल को बहुत ज्यादा बरसीम रिजिका या फिर लूसन बरसीम वगैरह चारा खिला दें, और या फिर एनिमल को अत्यधिक मात्रा में एनिमल को अनाज दे दें। यानी कि एनिमल या फिर छूट गया तो अनाज या फिर दाना बांट दलिया जो आप लोग बनाते हैं, तो उसको एनिमल एकदम से एकाएक खा ले, तो उसके द्वारा भी हो जाता है। और ज्यादा फर्मेंटेशन होने के बाद यह गैस जो देखोगे तो ज्यादा बनती है। यानी कि एनिमल जब ऐसे ही चीजें खा लेता, हरा चारा वगैरह बहुत मात्रा में खा लेता है, हाई प्रोटीन सोर्स वाले चारा, और उसके बाद में अनाज एकाएक खा लेता है। अनाज जैसे कि छूट गया या फिर आप लोग डाल देते हो, और या फिर एनिमल को आप लोग चाशनी दे रहे हो। चाशनी मतलब कि जो वो गुलाब जामुन की चाशनी होती है, आप लोग गुलाब जामुन खा लेते हो और चाशनी आप एनिमल को डाल देते हैं। तो ये उससे भी एनिमल के ब्लोट देखने को मिलता है। और जब ये पेट को मतलब कि एनिमल के पेट में जाता है, वो एक काफी मात्रा में जाता है, तो वहां पर फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होने के बाद में एनिमल की वहां पर बहुत ज्यादा गैस बनती है, जिसे बाहर निकलना संभव हो जाता है। तो एनिमल के में देखोगे तो वो गैस बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है, और निकलने में गैस काफी ज्यादा दिक्कत मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि एनिमल में द्वितीय ब्लोट यानी कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्लोट क्या है, सेकेंडरी ब्लोट कैसे होता है। तो सेकेंडरी ब्लोट में मेनली देखोगे तो ये मतलब कि जो र्यूमन होता है उसके बनाने वाली गैस, यानी कि एनिमल में जो र्यूमन होता है उसमें बनने वाली गैस को बाहर निकलने में अवरोध हो। यानी कि एनिमल में वो जो गैस है वो बाहर ना निकल रही हो, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से एनिमल के पेट में गैस बन रही है वो ही एनिमल के बाहर ना निकल रही हो। यानी कि एनिमल के देखोगे तो जो प्राकृतिक गैस बनता है एनिमल के खुद ही पेट में, एक दिन में एनिमल के देखोगे तो पेट में नॉर्मली एनिमल के पेट में, एक लार्ज एनिमल के 60 से 70 लीटर जो गैस गैस बनती है। और एनिमल इस गैस को देखोगे तो वो बेल्चिंग के थ्रू या फिर गैस के थ्रू या फिर इरेक्टेशन के थ्रू बाहर निकलता है, वो जिस तरीके से निकलता हो। लेकिन प्राकृतिक गैस को किसी कारण से निकलने में अवरोध हो जाए, यानी कि एनिमल में वहां पर देखोगे तो कोई ऐसे चीज हो फंस जाए जिससे कि उसकी गैस नहीं निकल पाए, जैसे कि चोकिंग के केस में। यानी कि एनिमल के जो गले में होता है आलू फंस जाना, सेब फंसाना जाना, या फिर गेंद फंस जाना, ऐसे केस में एनिमल के गला में देखो तो
गेंद या फिर कोई चीज फंस जाती है तो चोकिंग हो जाती है, जिससे गैस बाहर नहीं निकल पाती है। और ये फिर इरेक्टेशन माध्यम है, जहाँ पर रेक्टल होता है वहां पर किसी कारण से एनिमल के देखोगे तो बंद हो जाए, उसके कारण भी एनिमल जो देखोगे तो गैस निकालने में काफी ज्यादा परेशान होता है, और एनिमल में काफी कम गैस निकलता है या फिर गैस निकलता ही नहीं। और या फिर ग्रास नली में वस्तु में फंस जाने से, जो आप लोग पहले ही बता दिया है, ग्रास नली में अवरोध, रेटिकुलम या फिर डायफ्राम पर दबाव हो जाने से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एनिमल मतलब कि कोई खाना खा रहा है, चारा खा रहा है, उसमें एनिमल की कील पड़ गया हो, या फिर कोई अखाद्य वस्तुएं ऐसी पड़ गई हो जो जाकर एनिमल के पेट के अंदर डायफ्राम को छेद कर दे या फिर डायफ्राम पर काफी ज्यादा दबाव बना दे, जिसके कारण भी एनिमल में गैस देखने को मिलता है और एनिमल में वो गैस नहीं निकलता है। और यह देखो डायफ्रामिक हर्निया भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे केस को डायफ्रामिक हर्निया भी कहा जाता है, जिसका हम लोग ट्रीटमेंटल प्रोटोकॉल करके और या फिर सर्जिकल प्रोटोकॉल करके हम उसको सही कर सकते हैं। और इसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि एनिमल में इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि ब्लोट है, गैस है। तो उसमें देखोगे तो सामान्यतः पशु की देखोगे तो बाई कोख जो देखोगे तो वो एकदम से फूली हुई नजर आती है और बहुत ज्यादा फूली हुई नजर आती है। बाई कोख को देखोगे तो हाथ से थपथपाने पर एकदम से ढोलक की जैसे आवाज आती है, जैसे ढोलक की आवाज आती है, डब 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 की आवाज आती है उसको दबाने पर। और पशु देखोगे तो एकदम से सुस्त रहता है, प्लस कोई भूख देखोगे तो उसमें भी कमी आ जाती है। और पशु देखो तो बार बार उठता बैठता है। और एनिमल के बार बार उठने और बैठने और चलने फिरने का मेनली एक ही कारण है कि एनिमल को वहां पर देखोगे तो पेट में एनिमल के बहुत ज्यादा दर्द है और गैस के कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसके कारण एनिमल बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। और पशु देखोगे तो अपने पैर को देखोगे तो कोख में मारता है या फिर कोख की तरफ देखता है, तो ये भी दर्द के कारण है। पशु देखोगे तो सांस लेने में परेशानी हो जाती है, यानी कि जब एनिमल के बहुत ज्यादा पेट में गैस बन जाता है, यानी पेट में यानी र्यूमन में बहुत ज्यादा गैस बन जाता है, तो एनिमल का जो र्यूमन होता है एक ही एक पेट फूल जाता है। जिससे कि देखोगे तो एक ही एक पेट फूल जाने से जो उसका एनिमल का तो फेफड़े होते हो तो उनमें दबाव पड़ता है, और फेफड़े देखोगे तो वो सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण एनिमल सांस सही से नहीं ले पाता है, और एनिमल में उसके कारण डेथ हो जाती है। मेनली एनिमल में डेथ होने की चांस देखोगे तो वो गैस की कमी के कारण होता है, यानी कि एनिमल में सांस की कमी के कारण ही होता है, जिससे O2 की कमी के कारण एनिमल काफी ज्यादा 90% केस में मार जाते हैं। और पशु की सांस गति देखो तो वो एकदम बढ़ जाती है, एनिमल बहुत जल्दी जल्दी सांस ले लेता है। और पशु को देखोगे तो सिर को आगे कर लेता है, यानी कि एनिमल सिर को अपने आगे कर लेते हैं, जिसको उसको मतलब कि उसको ऑक्सीजन लेने में काफी ज्यादा मदद मिले, और जीभ को बाहर निकालता है और तेज तेज सांस लेता है। तो ये सारे आप लोगों को सिम्टम्स से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में और मेनली आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एनिमल में कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा समस्याएं देखने मिलती है। जैसे कि एनिमल में वहां पर देखोगे तो पशु के जो देखोगे तो मुंह पैर और या फिर वहां से एनिमल के आंखों से काफी ज्यादा दर्द के कारण और या फिर गैस न निकलने के कारण बहुत ज्यादा लार गिरती है, और र्यूमन या फिर डायफ्राम पर दबाव पड़ता है, और पशु देखो तो सांस ले नहीं ले पाता है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा एनिमल को दिक्कत मिलती है। और पशु देखोगे तो कुछ ही समय में पशु की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही समय में इसलिए मृत्यु हो जाती है क्योंकि एनिमल को वहां पर गैस की कमी हो जाती है, गैस की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, और एनिमल को ऑक्सीजन की कमी के कारण एनिमल की मृत्यु हो जाती है। निदान, निदान क्या है, क्या मतलब कोई एनिमल को कैसे बचा सकते हैं? रोग के लक्षणों के आधार पर रोग का निदान किया जाता है। अगर एनिमल को प्राथमिक ब्लोट हो तो स्टमक पाइप से मतलब कि जो स्टमक ट्यूब होता है उसको एनिमल के ग्रास नली से र्यूमन में डाल करके एनिमल के इंजेस्टा को बाहर निकालना चाहिए, और गैस को फ्री ब्लोट को पास कराना चाहिए, जिससे कि फ्री ब्लोड बाहर आ सके। मतलब कि अगर आपका एनिमल हाई प्रोटीन सोर्स खा लिया है या फिर ऐसे बरसीम रजिका वगैरह खा लिया है, तो ऐसे केस में आप लोग एनिमल के मुंह में ट्यूब डाल करके एनिमल की गैस को निकाल सकते हैं, जो कि फ्री ब्लोड है, और एनिमल एकदम सही हो जाता है। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और पक्ष को ऐसे स्थान पर खड़ा करना चाहिए जहां पर उसका अगला भाग ऊपर की ओर तथा पिछला जो पैर होता है वो नीचे की ओर रहे, जिससे र्यूमन पर दबाव डायफ्राम पर कम पड़ता है, यानी कि मतलब कि जैसे एनिमल का जो आंगल वाला सिरा होता है वो ऊपर साइड में रहेगा, नीचे वाला नीचे साइड में रहेगा, तो एनिमल में ऐसे डायफ्राम पर दबाव कम पड़ेगा, जिससे एनिमल को गैस पास करने में मदद मिलेगी और ऑक्सीजन को लेने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और पक्ष को चलाते रहना है, यानी कि एनिमल को एकदम से चलाते रहना है। अगर आप लोग जितना ही एनिमल को चलाएंगे उतना ही ज्यादा गैस और पास करने में मदद मिलेगी। और उसके बाद में पशु के मुंह में एकदम से एक ऐसी मोटी लकड़ी बांध देनी है मुंह मुंह के अंदर, जिससे कि एनिमल मुंह को चलाता रहे और जिससे कि एनिमल का जो देखोगे तो गैस वो बाहर निकलती रहे, वो हो सकता है। और पशु की बाई कोख को मतलब कि वहां पर मालिश करना चाहिए, जिससे कि एनिमल का जो गैस उसको भी निकालने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है।
उसके बाद में आप लोगों को अगर गैस है तो एकदम से बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगा। आप लोग कुछ मत करिए, 500 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, उसमें 30 ml जो टर्पेंटाइन ऑयल लीजिए, उसको मिलाने के बाद आप लोग डायरेक्टली एनिमल को मुँह से द्वारा पिला दीजिए। आप लोग उसको पिलाने के बाद तो 15 से 20 मिनट एनिमल को चला दीजिए। आप लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। एनिमल को ये जो गैस दोगे तो मेनली 15-20 मिनट में ये एकदम से रिलीफ हो जाता है और एकदम से एनिमल सही हो जाता है। वो एनिमल में मतलब गैस की किण्वन जो होता है अंदर पेट के होता है, गैस बनाते हैं जीवाणु, उनको खत्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए आप लोग किसी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, जो कि रूमाल में आप लोगों को डायरेक्टली डालना होता है। तो उसमें आप लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 20 से 30 ml उसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप लोग एनिमल को किसी एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन का भी उपयोग करना है, जैसे कि इंडोफ्लोक्सासिन आप लोग उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग उपयोग कर सकते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन आप लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप लोग डाइक्लोफिनाक पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं। किसी एक आप लोग को मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन में आप लोग किसी भी तरीके के ट्राइबीवेट या जिसमें बी वन बी सी बी 12 हो उसको उपयोग कर सकते हैं। आप लोग बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन को भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दोगे तो एनिमल को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, एनिमल को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उसके द्वारा भी। और उसके बाद में आप लोग किसी एक एंटी एलर्जी इंजेक्शन का उपयोग करना है। आप लोग एविलिन या फिर आप लोग किसी भी जीट इंजेक्शन का सीपीएम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो और किसी एक दर्द के इंजेक्शन को, मतलब कि एक दर्द के अगर आपके एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर वन शॉट है प्रेडनिसोलोन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 10 ml लगाया जाता है। अगर मतलब कि लार्ज एनिमल में, अगर आपके एनिमल प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर आप मैग्लूडाइन या फिर आप लोग मेलोक्सिकैम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पर मैग्लूडाइन है तो वहाँ पर आपको 12 से 15 ml उपयोग करना है। अगर वो मेलोक्सिकैम है तो वहाँ पर उसको भी 15 से 20 ml तक आप लोग उपयोग कर सकते हैं। आप लोग इतना करिए, आप लोग को केस ये देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में मदद मिलेगा। अगर जिस कारण से ये ब्लड के केस आप लोग के पास हुआ है तो उसको भी आप लोग बंद कर देना, वो चारा दाना बंद कर देना कुछ समय के लिए, और फिर थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाना है, ज़्यादा एकाएक नहीं देना है। तो आप सिर्फ इतना ट्रीटमेंट करिए, आप लोग को इतना ही ट्रीटमेंट करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप लोग जनरली आप गलती करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण आप लोग के सही नहीं होता है। तो आज मैंने जो आप लोगों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया, सिर्फ आप इसका उपयोग करिए। आप लोग इसका उपयोग करके कई सारी एनिमल को बचाने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो आप लोग देखोगे तो वो ऐसे ही कि आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो बने रहने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नई से नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। और उसके बाद में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो इसी तरह आपको कोई और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगा नई से नई, जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।